नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि पारस HMRI पटना में कंसल्टेंट ENT डॉक्टर हैं, यानी कि कान, नाक और गले से जुड़ी सारी परेशानियां जो होती हैं उनके इलाज कराने के लिए लोग डॉक्टर साहिबा के पास ही आते हैं। साथ ही साथ वो हेड एंड नेक सर्जन भी है। डॉक्टर साहिबा से आज हम एक बड़ा ही अहम मुद्दा लेकर बैठे हैं। उनसे हम बहुत बेसिक चीज़ पर सवाल जवाब पूछने वाले हैं कि कान का मैल जो है वो समस्या कब बन जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कान का मैल होना बहुत नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, लेकिन वो दिक्कत कब बन सकता है, तकलीफ़ कब दे सकता है? देखिए, दिक्कत और तकलीफ़ ये तब बन जाती है जब ये उसमें इम्पैक्ट हो जाता है। बेसिकली ये हमारी भगवान की देन है कि हमें कान साफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद हमारी जो स्किन है वो बाहर की तरफ माइग्रेट करती है, मतलब बाहर की तरफ निकलते रहती है। तो जो भी कचरा अगर आपके कान के अंदर जमा होगा ना, वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कान का जो अंदर का रास्ता है वो अगर पतला है, और या कभी कभी वहाँ पे कुछ ऐसा बोनी प्रोजेक्शंस आ जाता है जिसके कारण फिर वो मैल अंदर जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर आपको एक ENT डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप इसको घर में निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप तो ब्लाइंडली यूज़ करेंगे। तो वैसे केस में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अपना पर्दा को डैमेज करके भी आते हैं, क्योंकि वो बिना लाइट के डायरेक्ट किसी भी चीज़ से, कभी कितने लोगों ने तो सेफ्टी पिन, कभी कुछ टूथपिक्स वगैरह से इस तरह से वो कान साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो खतरे का कारण बन सकता है। अदरवाइज़ कान हमें साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट अगर इम्पैक्शन है या वैक्स की समस्या है तो आप ENT सर्जन से मिलिए। तो इसके इलाज में मतलब बेसिकली ये होता है कि हम लोग कान का ड्रॉप देते हैं। आप ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद 4-5 बार हम लोग बेसिकली यूज़ करने को कहते हैं कि 3-4 दिन आप यूज़ कीजिए। उसके बाद बहुत ही नॉर्मल तरीके से कान की सफाई की जा सकती है। और अगर आपने एक बार सफाई करा लिया ना, तो अगर नहीं तो 5-6 महीने तो आराम से फिर से आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि 2 साल 3 साल तक उन्हें सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहिबा, एक अहम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया कि किसी ना किसी तरीके से कान साफ़ कर लेते हैं। एक बहुत कॉमन तरीका है जो कॉटन बड्स आते हैं मार्केट में, वो लोग इस्तेमाल करते हैं इस भरोसे कि वो कानों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये बात सही है, मिथ है, क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी हमें बड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। बड्स यूज़ करने से क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैंने तुरंत अभी आपको बोला ना कि बड्स जनरली जब भी यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं लोग, इसी तरह यूज़ करते हैं। आपने तो कोई लाइट यूज़ नहीं किया। अभी आपको ये पता नहीं है कि आपका पर्दा कितनी दूरी पे है, और अगर आप उसको निकालने की कोशिश करोगी तो सेम यही बात है। कितने लोग हमारे पास कान का चदरा फाड़ के आते हैं कि मैडम बड यूज़ किया, उसके बाद हमारे कान में से खून आने लगा और उसके बाद कान से दर्द शुरू हो गया। तो बड्स नहीं यूज़ करना चाहिए जी। कितने लोग छोटे बच्चों का कान साफ़ करते हैं बड्स लेके। इट्स ऑल वेरी डेंजरस। हम लोग को कॉटन बड्स नहीं यूज़ करना चाहिए। जी। अब मैम, जैसा कि आपने बताया कि कॉटन बड्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो फिर प्रॉपर क्लीनिंग मेथड जो है, घर में कई लोगों को होता है कान की हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग मेथड्स एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकते हैं? नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये हमारी देन है, ये भगवान की देन है कि हमें कान साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि कान की जो स्किन होती है ना वो बाहर की तरफ माइग्रेट करती है। तो जो भी कचरा अगर आपके कान का है ना वो खुद ही बाहर आ जाता है, आपको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यही बात होती है कि किसी किसी कारण से अगर आपके कान में कचरा जम जाता है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक ENT डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अपने से खुद से कान अगर घर में साफ़ करोगे तो उससे हो सकता है कि आपके कान को नुकसान भी हो जाए। और जहाँ तक प्रॉपर क्लीनिंग या हाइजीन एक नॉर्मल जो तरीका है जो मेंटेन करना चाहिए, तो हाँ मैं ये बोलूँगी, जैसा कि अभी आपने सर से नहाया तो हल्का सा जो भी साफ़ कॉटन है या टॉवेल है उससे हल्का सा कान के बाहरी के हिस्से को, बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जो गीला हिस्सा है आप उसको सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं। दैट्स इनफ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ बताया है आपने वो सारी बातें ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।